देखिए, अब आज का जो सवाल है आपके पास क्या है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। उन्होंने दिया है कि एंगल ए और एंगल बी जो दिए गए हैं वो एक्यूट एंगल है, सच डेट कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। कॉस ए को कॉस बी के इक्वल बोल दिया है और देन सो डेट द एंगल ए बराबर एंगल बी। आपको जो जो चीज़ें पता है, पहली बात वो बता दिया है कि एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। ध्यान से देखिए, क्या एंगल एंगल ए एंड एंगल बी को एक्यूट दिया है, जो जो गिवन है पहले उस पर बात करते हैं। गिवन है एंगल ए एंगल बी क्या होंगे, अगर एक्यूट है क्या ये दोनों के दोनों 90 डिग्री से छोटे होंगे, क्योंकि एक्यूट का मतलब होता है लेस देन 90 डिग्री। एंगल ए भी 90 डिग्री से छोटा होगा और एंगल बी भी 90 डिग्री से छोटा होगा। फिर अगली चीज आपको बोला है कि कॉस ए अगर कॉस बी के बराबर है, कॉस बी के बराबर है, तो आपको जो प्रूफ करना है, टू प्रूफ, जो आपको प्रूफ करना है वो प्रूफ करना है कि एंगल ए इक्वल होगा एंगल बी के, ये बताना है आपको। तो इस सवाल को करने के लिए किस तरह से स्टेप वाइज चलेंगे, इसको ध्यान से देखते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आपके यूपी बोर्ड के लिए। यूपी बोर्ड एज वेल एज सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, तीनों बोर्डों के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉमन क्वेश्चन है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन होता है ये, ठीक है, क्योंकि ये दो चैप्टरों को मिला के बना हुआ है। एक ट्रिग्नोमेट्री का भी यूज यहाँ पे हो रहा है और साथ ही ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट या ट्रायंगल की बेसिक प्रॉपर्टी को भी यूज करा रहा है। जैसे हमको दिया है जो चीज़ें दी, अब हम इसको कैसे स्टार्ट करेंगे इसको ध्यान से देखिएगा। मान लेते हैं लेटस कंसीडर a triangle ABC, in which CD परपेंडिकुलर AB। हम ये चीज लेट करके चलते हैं। लेट करके हमने क्या माना कि एक ट्रायंगल ABC है, इन विच CD लाइन जो है AB के परपेंडिकुलर है। ध्यान से देखिए, एक ट्रायंगल मानते हैं ये, ठीक है, ये मान लिया हमारे पास कोई बेसिक ट्रायंगल है जिसमें क्या होगा, ये पॉइंट ए होगा, ये पॉइंट बी होगा, इसको थोड़ा ऐसे बना लेते हैं, ठीक है, ये पॉइंट बी होगा, ये पॉइंट सी होगा और इसको बीच में हमने एक परपेंडिकुलर डाल दिया, क्योंकि उन्होंने बोला सी डी जो है ए बी के परपेंडिकुलर है। पहले एक ट्रायंगल बना लिया ए बी सी ट्रायंगल बना लिया, फिर उसमें ए बी लाइन के परपेंडिकुलर हमने सी डी डाल दी। पहले हमने क्या कर लिया, ए बी सी एक ट्रायंगल बना लिया, इसके बाद उसमें हमने सी डी एक परपेंडिकुलर बना दी। इट इज द गिवन। अगर ये परपेंडिकुलर है तो क्या ये एंगल 90 होगा, साथ ही साथ ये वाला एंगल भी 90 होगा। इट मीन्स आपको ये पता चल गया कि एंगल सी डी ए इक्वल होगा एंगल सी डी बी के, और कितना होगा, 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। इतना समझ में आता है। अब ध्यान देखिए, अगर इट इज गिवन डेट, अब हमको जो गिवन है उसका यूज करते हैं, लिखते हैं इट इज गिवन डेट। आपको क्या गिवन है, इट इज गिवन डेट, गिवन ये है कि कॉस ए इक्वल होगा कॉस बी के। क्या कॉस ए के लिए एंगल ए ये होगा, क्या कॉस बी के लिए एंगल बी ये होगा, जो जो एंगल होता है उसी साइड के पास में होता है, ठीक है, एंगल बी। अब ध्यान दीजिए, कॉस ए इक्वल टू होता क्या है, कॉस ए इक्वल टू होता क्या है, आप इसके बात करते हैं। वो क्या होता है आपके पास, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। क्या कॉस बी इक्वल टू भी यही होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस यही होगा। अब ध्यान से देखिएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो मैं इसी को आगे यहाँ पे लिख देता हूँ, थोड़ा जगह कम है तो मैं इसको यहाँ से करता हूँ, ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ से अगर मैं करता हूँ तो क्या जो यहाँ पे हमारे पास ट्रायंगल ए बी सी है, उसमें अगर हम बेस की बात करें, किसकी बात करें भैया, बेस की, तो क्या जो हमारे पास कॉस ए की बात है, कॉस ए के लिए हमारे पास जो परपेंडिकुलर कॉस ए है, इसके पास जो बेस है क्या ए डी है, ए डी बेस है। ध्यान से देखते चलिएगा, यहाँ पे मैंने बेस लिख दिया ए डी। क्या जो हाइपोटेनियस हमारी बात की गई है, क्या वो ए सी होगी एंगल ए के अबाउट। इसी तरह एंगल बी के अबाउट क्या बेस हमारा डी बी होगा, और क्या हाइपोटेनियस हम लोग बी सी लेके चलेंगे। देख लीजिए, आप समझ लीजिए इस सवाल के थ्रू। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप बता दीजिएगा कमेंट में, मैं उसको दूर करने की कोशिश करूँगा। इतना लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता। अब आगे चलते हैं। देखिए, इसी चीज़ का मैं अब यहाँ पे लिखता हूँ, नए सिरे से चलता हूँ।
आपने प्रूफ किया कि AD जो है वो बराबर आया आपके AC के, जो कि बराबर है किसके, DB/BC के। अगर ये इसके बराबर है तो मान लेता हूँ ये किसी नंबर K के बराबर है। किसके बराबर है भैया, K के बराबर मैंने इस चीज़ को मान लिया, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ। अब ध्यान देखिए, अगर ऐसा है तो क्या मैं AD = KAC लिख सकता हूँ, इक्वेशन नंबर 2। क्या मैं DB = KBC लिख सकता हूँ, इक्वेशन नंबर 3। ये लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। अब हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे इन दोनों ट्रायंगल में। अब हम क्या करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम फॉर ट्रायंगल कौन कौन से भैया, CAD एंड CBD वी ऑब्टेन्ड, जो हमने बनाए हैं उन पे बात करते हैं। तो CAD ट्रायंगल को आप देखिएगा, मैं लिखता हूँ। पाइथागोरस होती क्या, पहले ये लिख देता हूँ। पाइथागोरस ये कहती है किसी भी ट्रायंगल का हाइपोटेनियस का स्क्वायर उसके बेस के स्क्वायर तथा परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। क्या जो हमारी पाइथागोरस थ्योरम होती है वो केवल यही बताती है किसी भी ट्रायंगल के हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो है वो बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है, ये चीज़ हमको बताती है, ठीक है। तो क्या यहाँ पे अगर मैं ट्रायंगल CAD की बात करूँ, CAD में ध्यान से देखिएगा, CAD में अगर आप ध्यान से देखें, अगर ट्रायंगल आपके पास हो तो उसको देखिएगा, CD के पास जो है हमारा हाइपोटेनियस जो होगा वो AC होगा। तो क्या AC² हो जाएगा, जो बेस होगा वो AD होगा, तो AD का स्क्वायर हो जाएगा, और जो हमारे पास परपेंडिकुलर होगा वो DC होगा, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 4 नाम दे देते हैं। इसी तरह अगर मैं ट्रायंगल CBD में बात करूं तो हाइपोटेनियस हमारे पास BC आ जाएगा, तो BC का स्क्वायर हो जाएगा। बेस हमारे पास आ जाएगा DB, तो DB का स्क्वायर हो जाएगा, और अगले में हमारे पास परपेंडिकुलर आ जाएगा DC, तो DC का स्क्वायर हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 4 नाम दे दिया। अब हम क्या करते हैं, देखिए ये जो इक्वेशन नंबर 4 और 5 है इनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं भैया, सब्ट्रैक्ट करते हैं। किस तरह सब्ट्रैक्ट करते हैं वो आप ध्यान से देखिएगा। इस दोनों को हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। किस तरह से सब्ट्रैक्ट होंगे उसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4। अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखिए तो आप सब्ट्रैक्ट क्या कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 3 से इक्वेशन नंबर 4 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ध्यान से देखिए, क्या AC² जो है -BC² बराबर हो जाएगा AD² माइनस का DB² का। अगर इक्वेशन को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या यही आएगा कि AC² - BC² बराबर हो जाएगा AD² - BD²। जब इक्वेशन नंबर 3 कह रहा हूँ, 4 में 4 से 5 को घटाएंगे, जब इक्वेशन नंबर 4 से 5 को घटाएंगे तो इस तरह की इक्वेशन बनेगी। अब आपको याद हो तो आपको मैंने AD की वैल्यू निकाली होगी, तो AD की वैल्यू आपने KAC निकाला है, तो क्या ये KAC का स्क्वायर हो जाएगा, और जो BD है उसकी भी वैल्यू आपने KBC निकाली थी, तो क्या ये KBC का स्क्वायर हो जाएगा। और इधर तो आपके पास AC² - BC² है ही। ध्यान से देखिए, क्या ये चीज़ जो लिखी है वो AC² माइनस का BC² इक्वल टू यहाँ से K² कॉमन ले लेते हैं दोनों तरफ से, तो क्या ये AC² प्लस का BC² बनेगा, AC² प्लस का BC² बन जाएगा। ये क्या, अरे वो प्लस कर रहा हूँ, यहाँ माइनस है तो यहाँ AC² - BC²। क्या ये चीज़ और ये चीज़ सेम है, तो यहाँ से आपका कट के क्या आ गया, K² इक्वल टू 1 आ गया। तो क्या K की वैल्यू आपके पास 1 आ गई, K की वैल्यू क्या आ गई भैया, 1 आ गई। अगर आपके पास K की वैल्यू जो 1 आई है, तो अब आप यहाँ से क्या करेंगे, K की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई है। वो आगे सवाल है तो कोई बात नहीं, यहाँ से मैं कर देता हूँ। अब K की वैल्यू हमारे पास जो आ चुकी है वो क्या आई है भैया, 1 आ गई है। अब आप देखिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 3, अब क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 3 वी ऑब्टेन्ड। अब इक्वेशन नंबर 3 में हम लोग इसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो इक्वेशन नंबर 3 आपको पता होना चाहिए कि AC = KBC आपने निकाला था। AC = क्या निकाला था भैया, KBC निकाला था। तो K की जब 1 रख देंगे तो क्या AC = आपकी वैल्यू आ जाएगी BC।
ए सी इक्वल टू आपकी वैल्यू आ जाएगी बी सी। और आपको मैंने 9th की क्लास में पढ़ाया था कि अगर कोई ट्रायंगल है और उसकी ए बी सी कोई दो दो उसके क्या हैं, दो अगर उसकी रेखाएं या दो साइड्स उसकी क्या है भैया, इक्वल हैं, ए सी किसके बराबर आ गई, बी सी के, तो क्या ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। प्रॉपर्टी पढ़ाई थी क्लास 9th में ट्रायंगल में कि अगर दो साइडें आपस में बराबर हैं तो उनके एंगल भी आपस में बराबर होंगे, क्योंकि ये लाइनें ए सी बराबर बी सी है, तो वहां से हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल ए बराबर होगा एंगल बी के। ये कहाँ से आ गई भैया, थ्योरम आपको याद हो, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ ट्रायंगल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ ट्रायंगल की प्रॉपर्टी आपको पढ़ाई थी, तो मैं लिखे दे रहा हूँ, ये जो प्रॉपर्टी है आप तो भूल ही गए होंगे। तो प्रॉपर्टी जो है एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल्स, ठीक है। इस सवाल को अच्छी तरह से आप देख लीजिए, समझ लीजिए। एक बार मैं पूरा इसका दिखा दे रहा हूँ डायग्राम सहित, आप इसको अच्छी तरह से चेक कर लीजिए और समझ लीजिए। आपने दो एंगल लिए, पूछा गया था, सबसे पहले आपने जो दिया है एक ट्रायंगल मानते हैं ए बी सी, उसमें ए बी सी में ए बी के एक परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं और जो प्रॉपर्टी आती है उसको लिख देते हैं। जो हमको दिया है कॉस ए बराबर कॉस बी उसको लिखते हैं और फार्मूला उसका खोल देते हैं और वहाँ से हम रिलेशन मिलता है। रिलेशन क्या मिलता है, ए डी बाई ए सी इक्वल टू आ जाता है डी बी बाई बी सी, जो के बराबर होता है। अब यहाँ से हमें पता चल जाता है कि जो ए डी है वो के ए सी के बराबर होगा और जो डी बी है वो के बी सी के बराबर होगा, मान लेते हैं। फिर यूज करते हैं पाइथागोरस दोनों ट्रायंगल में और यहाँ से रिलेशन से किसी तरह से हम लोग क्या निकाल लेते हैं, के की वैल्यू निकाल लेते हैं। इसके बाद अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, के की वैल्यू को पुट करते हैं, तो वहाँ से हमें दो साइड बराबर आ जाती हैं, ए सी बराबर बी सी। और हमको एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड थ्योरम से पता है कि अगर दो साइडें किसी ट्रायंगल की आपस में बराबर हैं तो उनके एंगल भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। देखिए अगला सवाल आपको क्या दिया है, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, एक आपको बता दिया है कि राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका नाम क्या है, ए बी सी है। जो चीज़ दिया है मैं उसी के अनुसार चलता हूँ। उन्होंने सबसे पहला बोला कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए। ध्यान देखिए, क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है, नाम दिया है ए बी सी, तो क्या ये ए बी सी है, ये बना दिया। आगे ध्यान से देखिए क्या दिया है, राइट एंगल एट सी, राइट एंगल कहाँ पे है, एट सी पे राइट एंगल है, मतलब ये नाम हमने थोड़ा गलत दे दिया है, इसको मैं काट के फिर से एक बार ट्रायंगल बनाता हूँ। इस तरह से कुछ बनेगा और नाम आपको उन्होंने जो दिया है उसी हिसाब से चलेंगे। उन्होंने नाम दिया ए बी सी, ठीक है, क्योंकि उन्होंने बोला है सी पे 90 बन रहा है, तो ये देखिए 90 बना दिया मैंने सी पे। आगे बोला है इफ़ tan ए इक्वल टू 1। अब हमको जो सवाल में गिवन है वो ये दिया गया है कि जो tan ए है, tan ए वो 1 के बराबर है। तो आगे सवाल में कहा tan ए अगर 1 के बराबर है देन वेरीफाई डेट 2 sin ए cos ए इक्वल टू 1। आपको जो प्रूव करना है यहाँ लिख देता हूँ, टू प्रूव ये करना है 2 sin ए cos ए इक्वल टू आपका 1 होता है, ये चीज़ प्रूव करना है। प्रूव ये करना है कि इसके बराबर ये होता है। तो ध्यान देखिए tan ए इक्वल टू 1 है, क्या tan ए को मैं ये लिख सकता हूँ, ध्यान देखना, tan ए को क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस लिखते हैं कि नहीं लिखते, tan ए को लिखते हैं परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। क्या tan ए की वैल्यू 1 है तो क्या इसको हम परपेंडिकुलर बाई बेस लिखेंगे, क्या ये जो 1 है इसको लिखा जा सकता है 1/1 इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। अगर यहाँ से कंपेयर करेंगे तो क्या परपेंडिकुलर इक्वल टू 1 आ जाएगा और बेस इक्वल टू आपका 1 आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा, अब ट्रायंगल में कुछ चीज़ें मैं दिखाता हूँ। ट्रायंगल देखिए जो परपेंडिकुलर है वो क्या ए सी है, तो क्या परपेंडिकुलर की जगह मैं ए सी रख दूंगा। क्या जो बेस है वो आपके पास सी बी है, सी बी रख दूंगा, सी बी रख दिया। इसके बाद अब हम आगे चलते हैं। अब हमने क्या किया है, जो चीज़ हम उसी को यहाँ लिखता हूँ, देखिए अब हमने आगे क्या किया कि एक ट्रायंगल हमने मान रखा है ए बी सी। क्या कर रखा है भैया, एक ट्रायंगल हमने मान रखा है ए बी सी, एक ट्रायंगल है जो क्यों हमने मान रखा है ए बी सी। क्या मान रखा है भैया, ए बी सी एक ट्रायंगल मान रखा है। अगर ए बी सी एक ट्रायंगल मान रखा है तो ध्यान से देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी में अगर बात करें, अगर क्या करें बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो क्या लिखेंगे ए बी सी ट्रायंगल में,
पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? पाइथागोरस थ्योरम कहती है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये फार्मूला होता है। ध्यान देखिए, क्या हाइपोटेनियस जो होगा वो मेरे पास ए बी होगा, तो क्या यहाँ पे हमारे पास ए बी का स्क्वायर आ जाएगा। क्या जो बेस होगा वो हमारे पास सी बी होगा, तो क्या सी बी का स्क्वायर आ जाएगा। और जो परपेंडिकुलर होगा वो ए सी होगा, क्या ए सी का स्क्वायर आ जाएगा। अब आपको कुछ वैल्यू पता है, जैसे परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 आई है, परपेंडिकुलर जो कि ए सी है उसकी वैल्यू 1 आई है, तो क्या 1 का स्क्वायर हो जाएगा। बेस जो कि सी डी है उसकी भी वैल्यू 1 आई है, तो क्या 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या यहाँ से ए बी स्क्वायर मतलब हाइपोटेनियस निकाली जा सकती है। तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 1 + 1। तो यहाँ से ए बी स्क्वायर इक्वल टू हमको पता चल गया कितना होता है 2। तो यहाँ से ए बी इक्वल टू हमारा रूट लेंगे तो √2 ये चीज़ आ जाएगी। इतनी आ गई कि √2 होता है ए बी इक्वल टू। अगर ए बी इक्वल टू 2 आ गया है तो अब हमको प्रूव क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। और ये क्या है, ये आपकी हाइपोटेनियस है। प्रूव ये करना है कि 2 sin A cos A 1 के बराबर होता है। ध्यान देखिए, 2 sin A, साइन क्या होता है, साइन होता है आपके पास परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस। कॉस क्या होता है, बेस डिवाइड बाई हाइपोटेनियस, यही होता है। इक्वल टू 1 आपको प्रूव करना है। ध्यान देखिए, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आपने 1 निकाली है, क्या हाइपोटेनियस की वैल्यू आपने √2 निकाली है, इंटू बेस की वैल्यू 1 है और क्या हाइपोटेनियस की वैल्यू √2 है, क्या इक्वल टू 1 प्रूव करना है। क्या √2 और √2 आपस में मल्टीप्लाई होकर 2 बना देंगे। इसका मतलब यहाँ पे हम लोग, मैं कर रहा हूँ साथ में देखते चलिएगा, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू √2 और √2 आपस में मिलकर कितना 1/2 इक्वल टू 1। इसने इसको मार काट कर दिया तो 1 इक्वल टू 1। लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गया राइट हैंड साइड के, हैंस प्रूफ। ठीक है, हैंस प्रूफ। इसके बाद कुछ सवाल हैं जो आप ट्राई करिएगा, अगले वीडियो में मैं समझाने की कोशिश करूँगा। इसको एक बार सोल्यूशन आप देख लीजिएगा, अगर समझ में ना आए तो बताना, इसको मैं दोबारा समझाने की कोशिश करूँगा। ओके, कुछ सवाल हैं जो आप घर में ट्राई करिएगा, मैं दे रहा हूँ। जैसे एक सवाल आपके पास ये है कि cot थीटा दिया है, इसमें आपको इसकी वैल्यू निकालना है। जो भी आंसर हो कमेंट बॉक्स में मेरे पास भेज देना आप लोग। अगला सवाल आपको एक ये दिया है कि 3 cot A इक्वल टू 4। ठीक है, ये 2 सवाल आपको करके लाने हैं। ओके।